आज हम हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ जिससे हमें हर बार की तरह एक नया सबक मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, हमारे साथ जुड़े रहें और अपने नन्हे नन्हे हाथों से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और देखते रहें नई नई दिलचस्प और सबक आमूज एनिमेशन स्टोरीज। हादी और अरहम दोनों भाई थे। हादी तीसरी क्लास में था और अरहम 5वीं क्लास में। अरहम बहुत अच्छे दिल का लड़का था, लेकिन हादी शरारती और थोड़ा सा मगरूर बच्चा था। दोनों भाई इकट्ठे स्कूल जाते थे। उस रोज भी दोनों भाई स्कूल के लिए निकले तो दानियाल भी साथ चलने लगा। अब्दुल हादी ने मुंह बनाकर कहा, लो जी, ये मोटू अब हमारे साथ जाएगा स्कूल। अरहम ने घूर कर उसे देखा और कहा, बहुत बुरी बात है हादी, किसी को यूं नहीं कहते। वैसे भी वो तुम्हारा क्लास फेलो है। दानियाल उनके मोहल्ले में नया आया था। उसने हादी की ही क्लास में दाखिला लिया था। हादी को दानियाल बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो थोड़ा मोटा था, इसलिए हादी हर वक्त उसके नाम डालता रहता था। कभी उसे मोटू कहता तो कभी ढोल, और इस तरह के बहुत से उल्टे नाम। एक दिन दानियाल रोते हुए अरहम के पास आया। दानियाल रोते हुए बोला, अरहम भाई, अब्दुल हादी ने मुझे सारी क्लास के सामने मोटा कहा और मेरा मजाक बनाया। अरहम ने उसको चुप करवाते हुए कहा, तुम रोना बंद करो, मैं अब्दुल हादी को समझाऊंगा। अरहम सोच में पड़ गया कि अब्दुल हादी को कैसे समझाए, क्योंकि वो काफी बार उसे कह चुका था कि दानियाल के नाम मत डाला करो, मगर वो बाज नहीं आ रहा था। आखिर अरहम को एक आइडिया आया। शाम को दोनों पढ़ने बैठे तो अरहम हादी को कहने लगा, देखो हादी, तुम्हारे बालों का रंग कितना अजीब है। मेरे बाल स्याह हैं और कितने प्यारे हैं, बिल्कुल सीधे, और तुम्हारे बाल अजीब घुंघरियाले से हैं। अरहम कहकर हंसने लगा। हादी को बहुत बुरा लगा, मगर वो खामोश रहा। अगले दिन अरहम उसकी कॉपी देखकर कहने लगा, हादी, तुम्हारी लिखाई से ज्यादा अच्छी लिखाई मेरी है। तुम किसी काम के नहीं हो। हादी को अब भी बुरा लगा कि मेरा भाई इस तरह बात क्यों कर रहा है, मगर जब अरहम हर बात में हादी का मजाक बनाने लगा तो एक दिन तंग आकर वो रोने लगा। हादी, तुम क्यों रो रहे हो? क्यों नाराज हो? हादी कहने लगा, क्योंकि आप मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरहम कहने लगा, अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हारे बालों को अच्छा नहीं कहा तो तुम्हें बुरा लगा ना? हादी ने फौरन कहा, जी बुरा लगा, अल्लाह ताला ने बाल बनाए हैं मेरे। अरहम ने कहा, तो फिर तुम दानियाल को मोटा कहकर उसका मजाक क्यों बना रहे थे? उसको भी तो अल्लाह ने बनाया है ना? मेरे भाई, हम सबको अल्लाह ने बनाया है, किसी को लंबा तो किसी को छोटा, किसी को मोटा तो किसी को पतला। इसलिए हम अगर किसी का मजाक बनाते हैं तो अल्लाह ताला नाराज होते हैं, क्योंकि सबको उसी ने पैदा किया है। हादी को बात समझ आ गई थी, लेकिन फिर वो कहने लगा, मगर भाई, वो दानियाल सच में मोटा है, मैं कोई झूठ तो नहीं कह रहा था। अरहम ने उसे समझाया, हाँ, लेकिन तुम्हारी नीयत तो उसका मजाक बनाने की होती है ना। तुम्हें पता है, वो उस दिन बहुत रो रहा था जब तुमने पूरी क्लास में उसको मोटा कहा। सोचो, अगर मैं भी तुम्हें पूरी क्लास के सामने कुछ कहता तो तुम्हें कितना बुरा लगता। सोचो, अगर तुम मोटे होते, काले या छोटे होते, फिर सब तुम्हारा मजाक बनाते ना। फिर हादी शर्मिंदा होकर कहने लगा, I'm sorry भाई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरहम कहने लगा, मुझे खुशी है तुम्हें इस बात का एहसास हो गया। किसी का मजाक उड़ाने से हमें अल्लाह ने मना किया है। तुम कल दानियाल से माफी मांगोगे, ठीक है? हादी ने सर हिलाकर कहा, ठीक है भाई, मैं सारी क्लास के सामने उससे माफी मांगूंगा और आइंदा किसी का भी मजाक नहीं बनाऊंगा, मगर आप भी मेरा मजाक नहीं बनाएंगे। अरहम हंस दिया और कहा, वो तो मैं वैसे ही तुम्हारे साथ ड्रामा कर रहा था ताकि तुम्हें एहसास हो जाए
کہ جب دل دکھتا ہے تو کتنا برا لگتا ہے۔ ہادی کہنے لگا، مجھے احساس ہو گیا ہے، اس لیے میں اب اچھا بچہ بنوں گا اور کسی کے الٹے نام نہیں لوں گا۔ ارحم نے اسے شاباش دی اور انعام میں ایک چاکلیٹ بھی دی، جس سے ہادی بہت خوش ہوا۔